राम नाम रटते रहो मिटे सभी अगभार, पाप अंकुश हो जाएगा मिले प्रभु दरबार। राम बिना सब शून्य है, राम नाम आधार, राम स्मरण से कटे भव मिटे जन्म संभार। राम नाम अमृत सम हरि रस मधु प्याल, पाप अंकुश एकादशी करे जीवन उज्ज्वल। राम नाम धन दुर्लभा भाग्यशाली पाए, राम जपे तो तन मन से भव सागर तर जाए। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी भक्त जनों को पापांकुशा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकमात्र यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है, केवल पापांकुशा एकादशी में इतनी सामर्थ्य है कि ये अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को एक क्षण में ही भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए ठाकुर जी के सभी भक्तों को, और खासकर ऐसे भक्तों को जो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं बंधना चाहते, जो इस भव सागर में बार बार डूबना उतरना नहीं चाहते और अंत में भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त होना चाहते हो, उन्हें आज के दिन सच्चे मन से ठाकुर जी की पूजा करके पापांकुशा एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए और इस कथा का भी श्रवण करना चाहिए। जो भी भक्त इस प्रकार के नियमों का पालन करता है, उनके सभी पापों का नाश ठाकुर जी की कृपा से हो जाता है। प्रिय भक्त जनों, इस कलयुग में हम सभी से छोटे बड़े पाप कर्म नियमित रूप से या कभी ना कभी होते ही रहते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, और यदि इन पापों का प्रायश्चित ना किया जाए तो हमें बार बार इन पापों का दंड भुगतने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते ही रहना होगा। इसलिए जो भक्त अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हो और चाहते हो कि सदैव ठाकुर जी का आशीर्वाद उन पर बना रहे, उन सभी भक्तों को आज के दिन पापांकुशा एकादशी की इन पावन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इन पावन कथाओं को। अगर आपको कथा पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा और ठाकुर जी के अन्य भक्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी इन कथाओं को शेयर करने का पुण्य मिल सके। एक बार की बात है, एक जगह पर सत्संग चल रहा था, भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वहीं पर एक संत महाराज प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में संत महाराज जी कह रहे थे कि अनजाने में यदि गलती हो तो व्यक्ति को उस बात का आभास नहीं होता, लेकिन पाप तो पाप है, जानबूझकर किया जाए या अनजाने में किया जाए, व्यक्ति को आभास हो या ना हो, उसका दंड तो अवश्य ही भुगतना पड़ता है। इसलिए अतीत में तुमसे जो पाप हो गए हैं उनका प्रायश्चित करो और भविष्य में कभी पाप न करने का संकल्प लो। इस तरह संत महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और आसपास सभी भक्तजन उनके प्रवचन को बड़ी ही श्रद्धा से सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तो एक व्यक्ति वहां पर था जो थोड़ा सा सकुचाए हुए संत महाराज जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर संत जी से पूछा, महाराज जी, मैंने प्रवचन तो बहुत ध्यान से सुना, लेकिन अब मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि प्रायश्चित करने से पापों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। आखिरकार क्या प्रायश्चित करने में इतनी शक्ति होती है कि जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पाप प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाते हैं? महाराज जी, मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तब संत महाराज जी ने उस व्यक्ति को अगले दिन आने के लिए कहा और अगले दिन वह व्यक्ति नियत समय पर आया। तब संत महाराज जी उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे पर ले गए। नदी के किनारे पर एक गड्ढा था जिसमें भरा हुआ पानी था जो सड़ रहा था और सड़ांध के कारण उसमें से बदबू आ रही थी। पानी सड़ने के कारण उसमें कीड़े भी चल रहे थे। संत महाराज जी ने उस व्यक्ति को वह सड़ा पानी दिखाया और दिखाकर बोले, भैया, यह पानी देख रहे हो, बताओ यह पानी क्यों सड़ा? पानी तो कभी सड़ता नहीं, लेकिन यह पानी क्यों सड़ा, यह बात मुझे बताओ। व्यक्ति ने पानी को ध्यान से देखा, फिर कहा, स्वामी जी, पानी एक जगह रुका हुआ है।
प्रवाह रुकने के कारण यह पानी एक जगह ठहर गया है और इसी कारण यह सड़ रहा है। तब संत महाराज जी कहने लगे, बिल्कुल सही कहा। ठीक ऐसे ही सड़े हुए पानी की तरह सारे पाप भी इकट्ठा हो जाते हैं और वे कष्ट पहुंचाते ही रहते हैं। जिस तरह बारिश का पानी इस सड़े पानी को बहाकर हटा देता है और नदी को पवित्र बना देता है, उसी तरह प्रायश्चित रूपी अमृत वर्षा इन सभी पापों को नष्ट करके मन को पवित्र बना देती है। इससे मन शुभ और अच्छे कर्मों के लिए तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति प्रायश्चित करने का संकल्प लेता है तो उसका मन बदल जाता है और वह व्यक्ति आगे जीवन में कभी वो गलतियां नहीं दोहराता जो उसने अपने पिछले समय में की होती है। इसलिए प्रायश्चित से व्यक्ति का अतीत और भविष्य दोनों ही पवित्र हो जाता है, दोनों ही सुधर जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए स्कंद पुराण में वर्णित पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह भी बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 16 इंद्र की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीतांबर धारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य और कुलीन तथा निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग लोक को जाते हैं। राजन,
तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के मुख से पापांकुशा का महात्म्य सुनकर तब श्रद्धा पूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पापांकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिया जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापांकुशा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को भी विस्तार पूर्वक सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से पूछा कि मेरा कर्म बहेलिये का है, इस कारण हे मुनिवर, मुझे तो न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी पाप कट जाते हैं, जिस प्रकार से बहेलिये को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली। इसी प्रकार हे श्री हरि, सभी को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर अपने बैकुंठ लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी ने अपने भक्तों की भक्ति देखने के लिए धरती लोक पर जाने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, भगवान लक्ष्मी नारायण जी ने तो एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण कर लिया और माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत दीनहीन वृद्धा स्त्री का रूप धारण किया और भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी इसी रूप में धरती लोक पर आ गए। एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे उसका फाटक खटखटाने लगे तो दरवाजा खोलकर सेठ ने देखा कि उसके द्वार पर तो कीचड़ मिट्टी से सने हुए दो अत्यंत वृद्ध स्त्री और पुरुष खड़े हुए हैं। तो वह क्रोध करके उन पर बिगड़ता हुआ बोला, अरे कीचड़ मिट्टी से सने पांव से तुमने मेरे सारे आंगन में मिट्टी फैला दी, चलो जाओ यहाँ से। तब वे दोनों हाथ जोड़कर सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी, इतनी रात में हम दोनों कहाँ जाएं? वृद्धा जो कि माता लक्ष्मी थी, सेठ जी से गिड़गिड़ाकर कहने लगी, सेठ जी, ठंड के मारे हमारे प्राण निकल रहे हैं, रात भर ठहरने की थोड़ी जगह दे दो। लेकिन सेठ जी ने तो द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ जी के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उस टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की मध्यम सी लौ दिखाई पड़ी। तब भगवान श्री विष्णु ने, जो कि एक बूढ़े का रूप धारण किए हुए थे, माता लक्ष्मी जी से कहा कि आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांगकर देखते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो फिर भला यह कंगाल, यह निर्धन क्या देंगे? और अगर ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछोने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। तब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि कुछ भी हो, मुझसे तो अब बिल्कुल नहीं चला जाता। ऐसा कहते ही उन्होंने आगे बढ़कर
उस टूटे फूटे द्वार को खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया था, मैली फटी साड़ी पहने एक कमजोर स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही करुणा भरे स्वर में वह स्त्री बोली, हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हो? आइए आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह अपने घर के भीतर ले गई। छोटी सी कोठड़ी में 2 टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थी। उन्हीं में से एक एक को खाली करके वह स्त्री उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों से बैठने के लिए कहने लगी। दोनों के कपड़ों से पानी निकलकर कोठड़ी गीली हो गई, किंतु उस स्त्री ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बल्कि जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों को आग तापने के लिए कहा। फिर अर्गनी पीसे 2 पुराने लेकिन धुले हुए साफ कपड़े लाकर उन दोनों को देती हुई बोली, बाबा, माताजी, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें लपेट लो। बाबा, मैं क्या करूं, बहुत गरीब हूं ना। आज आपको बस इन्हीं 2 कपड़ों में गुजार करना होगा। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी, जब सूख जाएंगे तब आप उन्हें पहन लेना। उन्हें कपड़े बदलवाकर वह अपने आंगन में गई और 2 पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई और बड़े प्रेम से, माताजी, यह लीजिए, भोजन कर लीजिए। आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। लेकिन माताजी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ना तो मेरे घर में घी है, ना दूध है, ना चीनी है। आपको बस यही रूखा सूखा भोजन करना होगा। तब वह वृद्धा स्त्री बोली, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। ऐसा वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी ही देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी काम की तलाश में दिन भर भटक भटक कर अब थका मारा घर लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सारी बात बता दी। सुनकर उसका पति भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपना बिछौना उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो चारपाई पर सुला दिया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। सुबह होते ही जब बारिश बंद हो गई और वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष जाने लगे, तब स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े हुए थे उन्हें पीसकर आटा गूथा, रोटियां बनाई, उनके लिए रास्ते में खाने के लिए बांध भी दी और बोली, माताजी, हम बहुत निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकी। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। बूढ़ी स्त्री अर्थात माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तुमने की है उसका फल तुम्हें भगवान अवश्य देंगे। आज तू जो भी चीज को छुएगी वह दिन भर खाली नहीं होगी। ऐसा कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी तो वहां से चले गए। अब उस स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई, तो रसोई में जाकर जैसे ही उसने हांडी उठाई तो देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब तो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। जैसे ही वह स्त्री उन अशर्फियों को हांडी से निकालकर एक तरफ रख दी कि वह हांडी दोबारा से अशर्फियों से भर जाती है। ऐसा करते करते दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया सा घर ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे अब बड़े सुख से रहने लगे। उधर उस सेठ को जब यह पता चला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर सारी बात पूछी। स्त्री बड़ी भोली भाली थी। उसने बड़ी सरलता से सारी बात सेठ को बता दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामाती वृद्ध स्त्री पुरुष मिल जाए तो वे भी घर भरकर अशर्फियां प्राप्त कर लें। भगवान तो सब लोगों के मन की बात जान ही लेते हैं। एक रात जब बहुत जोर की बारिश हो रही थी,
ओले भी गिर रहे थे। तब वही वृद्ध स्त्री पुरुष यानी कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाने लगे। खटखटाहट सुनते ही सेठ जी ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन दोनों को पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने के लिए भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में बहुत सारे गर्म कपड़े होते हुए भी वह उनके लिए जानबूझकर 2 फटे पुराने वस्त्र लेकर आई और बोली, बाबा, घर में इस समय बस यही है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का शाक और बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर दे दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दा बिछाकर धरती पर लेट गए। सुबह अंधेरे होते ही जब वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष वहां से जाने लगे तो सेठानी ने चने पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी बिल्कुल भी सेवा नहीं कर पाए, आशा है आप हमें क्षमा कर देंगी। तब वृद्धा रूपधारी माता लक्ष्मी जी ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान अवश्य देगा। हाँ, आज तू जिस भी काम को अपने हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन दोनों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी और अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। इसी छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती तुरंत ही कमरे में बहुत सारा और बथुआ बिखर जाता। सुबह से शाम हो गई और सेठानी हाथ में झाड़ू लेकर कमरा साफ करती रही। इसलिए सच ही कहा है कि जिसकी जैसी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। जय श्री कृष्णा। ये थी आज की कथा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा।